नमस्कार बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 12 बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे और 12 बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ 2021 के इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फंक्शंस। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ऊपर पे आई बटन पर भी हम डाल देंगे। आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है। और टाइप ऑफ फंक्शंस में जो पढ़ना है अपने को वो वन फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन जिसको हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और वन एंड ऑन टू फंक्शन जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सो दैट द फंक्शन एफ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो टू माइनस वन टू जीरो डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय वन प्लस मॉडुलस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इज वन एंड ऑन टू, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना ऑल इंडिया 2020 में आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अभी रिसेंटली आया हुआ ही है, पिछले ईयर आया था। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो से लेकर माइनस वन टू जीरो है। और फंक्शन का डिफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस मॉडुलस एक्स। ठीक है, तब इसको अपने को क्या करना है, वन और ऑन टू दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो लिखते हैं पहले गिवन, हमारे पास जो दिया हुआ है फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो टू माइनस वन टू जीरो है। ठीक है। और डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्व टू एक्स बाई मॉडुलस एक्स बाई वन प्लस मॉडुलस एक्स है। और जहाँ पे x बिलोंग्स टू कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो है। ठीक है। अब यहाँ पर दैट इज, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है क्या, कि हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है, तुम्हारा x बाई वन प्लस मॉडुलस एक्स है। तो मॉडुलस एक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि मॉडुलस एक्स, अगर मॉड के अंदर जो x है, ये अगर x पॉजिटिव हुआ तो x पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आता है, और मॉड x के अंदर x अगर निगेटिव हुआ तो x निगेटिव साइन के साथ बाहर आता है। तो देखो, प्लस तो है ही। अब थोड़ा देखो ध्यान से, x क्या है तुम्हारा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। माइनस इन्फिनिटी से जीरो कहने का मतलब x जो हमारा है वो निगेटिव नंबर है। तो जब हमारा x निगेटिव नंबर है तो वो क्या आएगा, मॉड से जो बाहर आएगा वो माइनस एक्स बाहर आएगा। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन बन गया, तो दिस सिंप्लाइज हमारा जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया, एफ एक्स इक्व टू एक्स बाई वन माइनस एक्स बन गया। ठीक है, x बाई वन माइनस एक्स बन गया। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो है। x की वैल्यू कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो है। ठीक है। अब हमको इसको प्रूफ करना है, ये जो फंक्शन है ये वन और ऑन टू है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वन प्रूफ करते हैं। तो फॉर वन अच्छा, वन में क्या होता है, वन के लिए क्या होता है कि हम दो एलिमेंट मान लेते हैं और मान लेते हैं कि उस दोनों एलिमेंट का जो इमेज है सेम है, और बाद में क्या दिखा देते हैं कि अगर वो दोनों एलिमेंट भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मेरा फंक्शन वन हो जाता है। तो मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो। एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से जीरो जो है वो क्या है, तुम्हारा डोमेन है। ये क्या है, तुम्हारा डोमेन में है। ठीक है, ये तुम्हारा डोमेन में है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो डोमेन सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। हमने दो एलिमेंट डोमेन में मान लिया कि दो एलिमेंट x1 और x2 डोमेन में, और ऐसा है कि दोनों का इमेज सेम है। तो सिंस एफ एक्स वन जो है वो इक्वल है एफ एक्स टू के, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स है एक्स बाई वन माइनस एक्स, तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन बाई वन माइनस एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तुम्हारा, यहाँ पर एफ एक्स है एक्स बाई वन माइनस एक्स, तो एफ एक्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स टू बाई वन माइनस एक्स टू, ऐसा आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्स वन वन माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स वन, ऐसा हो गया। देखो ध्यान से भी यहाँ पर
क्या रहा तुम्हारा x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2। तो यहाँ से देखो x1 x2 मेरा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारा बच रहा है x1 इक्वल्स टू x2, ये बचा। तो हमने तो माना था क्या कि दो एलिमेंट अलग अलग है माइनस इन्फिनिटी से जीरो डोमेन में, और उसका जो इमेज है वो सेम है। बट हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर दोनों का इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था कि दो एलिमेंट अलग अलग है उसका इमेज सेम है, तो वो तो गलत हो गया, पता चला दोनों एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज f इज 1 1। f मेरा क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, तो मेरा पहला काम हो गया, पहला पार्ट बन गया कि मेरा f 1 1 है। चलो अब अपने को क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। तो फॉर ऑन टू के लिए देखो क्या करें हम लोग, ऑन टू के लिए मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू, देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ है हमारा, फंक्शन है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो से लेकर -1 से 0। तो हमने क्या दिखा कि हर एक एलिमेंट जो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 0 में हर एक का क्या हो रहा है, अलग अलग इमेज बन रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, तो मेरा 1 1 हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना होता है कि हर एक एलिमेंट जो मेरा को डोमेन में है वो किसी न किसी का इमेज है, तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है। तो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है -1 से 0 को डोमेन में, तो मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू -1 to 0। ठीक है, सच दैट ऐसा है कि y इक्वल टू क्या है हमारा fx है। अब देखो सिंस y इक्वल टू fx, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया y इक्वल टू x बाई 1 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा। चलो इसको सॉल्व करके पहले हम लोग क्या करते हैं, x का इक्वेशन निकाल लेते हैं। अभी y का है x के फॉर्म में, हम निकालते हैं x का y के फॉर्म में। तो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, इसको उठा के इधर, तो ये y है और यहाँ पर हो गया x प्लस एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, y इक्वल टू एक्स ले लो और 1 प्लस वाई ले लो। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, x इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू क्या है, y बाई 1 प्लस वाई। ठीक है, तो अब अपने को क्या देखना है यहाँ पर, अगर हम लोग y की वैल्यू -1 से 0 यहाँ पर लें तो क्या x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आती है, बस ये चीज़ ध्यान देना है। तो बिल्कुल अगर y की वैल्यू -1 से 0 का कोई भी वैल्यू लो तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर डालोगे तो ये हमेशा ही कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ पर क्लियरली, तो इसके लिए लिख देते हैं हम लोग क्लियरली, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 0 देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस वाई। उसके लिए क्या है हमारे पास, x इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस वाई, और ये कहाँ है तुम्हारा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ, और x के जगह क्या डालते हैं, y बाई 1 प्लस वाई डालते हैं। तो f इनपुट हमारे पास क्या है, एफ एक्स जो है वो है हमारा x बाई 1 माइनस एक्स है। तो देखो यहाँ पर f इनपुट बाई 1 माइनस इनपुट, तो इनपुट क्या है मेरा यहाँ पर, y बाई 1 प्लस वाई, तो ये इनपुट बाई 1 माइनस इनपुट y बाई 1 प्लस वाई, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर आ गया y बाई 1 प्लस वाई, और बाई यहाँ एलसीएम ले लो 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई माइनस वाई। तो अब ध्यान दो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, ये 1 प्लस वाई कैंसिल, ये y कैंसिल। तो अब जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है, सिर्फ y बच जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर क्या हमको मिला कि हर एक y जो -1 से 0 में है उसके लिए x हमको माइनस इन्फिनिटी से 0 में मिल गया, और ऐसा मिला कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी y -1 से 0 में है वो किसी न किसी का इमेज है, तो हम लोग लिख पाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और हमने क्या प्रूफ कर दिया, फंक्शन 1 1 भी प्रूफ कर दिया और फंक्शन ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। तो हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस f इज 1 1
एंड ऑन टू। फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 और ऑन टू हो गया, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बच्चों समझ में आ गई, तो आप लोग इसको नोट कर लो। और हम लोग चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट एफ एन टू एन, मतलब फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, गिवन बाय दिया हुआ क्या है, एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड। एफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन है, कब, अगर एक्स ऑड है, और x माइनस वन है कब, जब x इवन है। तो हमको क्या दिखाना है यहाँ पर, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, है ना। तो हमको दिखाना है ये जो फंक्शन f है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑल इंडिया 2012 में आया था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सोल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, गिवन जो दिया हुआ है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, एफ एन टू एन है, मतलब फंक्शन जो है वो n से n में है, और डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, वो डिफाइंड है एफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड। एक्स क्या है तुम्हारा, ऑड है। एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, एक्स क्या है यहाँ पर हमारा, इवन है। ठीक है, अब थोड़ा समझो बात, अपने को इसको 1 1 1 दिखाना है। तो फॉर 1 1, सबसे पहले तो फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए देखो क्या होगा। तो 1 1 के लिए यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इवन और ऑड, नेचुरल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इवन और ऑड दो कंडीशन आ रहा है हमारा, तो हम ना दो एलिमेंट अगर चूज करेंगे, मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन में है, मतलब ये जो n है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड n है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए n के बगल में यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो n है ना ये डोमेन है। ठीक है, तो इसमें पहला केस देखो क्या बन सकता है, केस 1, पहला केस क्या बन सकता है, x1 x2 तो नेचुरल नंबर है, हो सकता है कि बोथ जो है, दोनों जो है x1 x2 आर इवन हो, दोनों क्या हो, इवन हो। पहला केस के लिए क्या ले लिए कि दोनों x1 और x2 दोनों क्या है, इवन है। ठीक है, तो x1 x2 दोनों इवन है, तो मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं क्या कि अगर इवन है तब तो दोनों एक ही, दोनों का डिफिनेशन एक ही होगा x माइनस वन, तो हो सकता है दोनों का इमेज सेम हो, क्योंकि दोनों अगर इवन है तो दोनों एक ही डिफिनेशन पर काम करेगा। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि एफ एक्स वन इक्वस टू क्या है तुम्हारे पास, एफ एक्स टू है, मान लिए। तो अगर एफ एक्स वन इक्वस टू एफ एक्स टू है तो एफ एक्स का क्या है डिफिनेशन, इवन के लिए, इवन के लिए हम लोग इस ब्रांच पर रहेंगे, इवन के लिए हम लोग इस ब्रांच पर रहेंगे। तो अगर एफ एक्स इक्वस टू एक्स माइनस वन है तो एफ एक्स वन इक्वस टू क्या आ जाएगा हमारा, x1 माइनस वन, और एफ एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस वन, और यहाँ से हमारा माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो अब हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया x1 इक्वल टू x2। हमने माना था कि दोनों दो एलिमेंट है, दोनों का इमेज सेम है, तो पता चला दोनों एलिमेंट भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, तो f इज 1 1। इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। ठीक है, अब चलो केस 2 लेते हैं हम लोग, केस टू। अच्छा, सेकेंड केस क्या है हमारा, बोथ x1 x2 आर ऑड, x2 आर ऑड, दोनों फंक्शन को हम ना दोनों एलिमेंट को ऑड मान लेते हैं कि x1 x2 दोनों एलिमेंट जो है क्या ऑड है। ठीक है, तो फिर ये जो जाएगा, दोनों एलिमेंट ऑड है, तो ये किस डिफिनेशन पर जाएगा, ये हमारा जो जाएगा वो इस डिफिनेशन पर जाएगा, ये हमारा इस डिफिनेशन पर जाएगा, मतलब x प्लस वन वाले डिफिनेशन पर जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑड मान लिया, और फिर मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स वन जो है वो एफ एक्स टू के बराबर है, एफ एक्स वन जो है वो एफ एक्स टू के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका डिफिनेशन क्या था तुम्हारा, एफ एक्स जो था ऑड के लिए जो था हमारे पास एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन था, है ना। ऑड के लिए देखो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन। तो अगर हमारे पास एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस वन है तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस वन, और एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमारा क्या हो रहा है, ये वन और वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा जो बचा वो क्या बचा, x1 जो है वो x2 के बराबर है, x1 जो है वो x2 के बराबर है। तो इस केस में भी हमने क्या माना था कि दो एलिमेंट का इमेज सेम है, पता चला दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो यहाँ भी हम लोग बोल पाएंगे f क्या है तुम्हारा 1 1 है, f क्या है हमारा 1 1 है। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं केस थर्ड पर, तीसरा केस पर चलते हैं। तो केस 3 में देखो क्या होगा, एक बार मान लेते हैं कि x1 इज ऑड, x1 क्या है तुम्हारा ऑड है,
एंड x2 इज इवन, x2 क्या है तुम्हारा, इवन है। तो देखो जो हमारा फंक्शन चल रहा था वो क्या चल रहा था, अगर ध्यान दो तो चल रहा था हमारा फंक्शन कि अगर ऑड है तो फंक्शन x+1 है और इवन है तो x-1 है। तो यहाँ ध्यान दो कि fx क्या था हमारे पास fx है x+1 और x-1। कब है x+1, जब x ऑड हुए, जब x क्या है तुम्हारा ऑड है, और x-1 क्या है, जब x क्या है तुम्हारा इवन है। ठीक है, तो ये सामने लिख लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर बार बार काम करना है। तो अगर x1 ऑड है, समझो बात, x1 ऑड है तो कभी भी, तो अब क्या हो जाएगा, देन अगर x1 ऑड है और x2 इवन है तो कभी भी x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं होगा, कभी भी, क्योंकि एक ऑड नंबर एक इवन नंबर है, कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर हम इसको फंक्शन बनाना चाहें तो x1 ऑड है, तो अगर x1 ऑड है तो ऑड के लिए हम लोग क्या करें, उसमें प्लस कर देते हैं 1, तो x1 + 1, और इवन है x2 तो x2 के लिए इसमें 1 माइनस कर देते हैं, तो x2 - 1। अब थोड़ा ध्यान देना, x1 मेरा ऑड था, ऑड में 1 प्लस किया तो ये क्या बना, इवन बन गया, और x2 हमारा क्या था, x2 हमारा इवन था, इवन में 1 माइनस कर दो तो ये क्या बना, ऑड बना। इसका मतलब अगर x1 बराबर x2 नहीं है तो x1 + 1 और x2 - 1 भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये भी बराबर नहीं होगा, और इसका मतलब क्या हो गया कि fx1, तो यहाँ क्या है तुम्हारा x1 + 1, तो x1 + 1 अगर x ऑड है तो वो fx कहलाता है, तो ये एक्चुअली fx1 हो गया, और ये बराबर नहीं है, ये क्या हो गया तुम्हारा fx2 हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दो अलग अलग एलिमेंट लिया हम लोगों ने, क्या क्या लिया, एक ऑड लिया और एक क्या लिया, इवन लिया, है ना, एक ऑड लिया और एक इवन लिया, तो दो अलग अलग एलिमेंट लिए तो दोनों का इमेज भी अलग अलग बना, सेम नहीं बन पाया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, f इज 1 1 हो गया, है ना। इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बना। चलो हम लोग चलते हैं केस 4 पर। केस 4, अच्छा केस 4 क्या ले लेते हैं हम लोग, इस बार x1 ऑड था तो इस बार करते हैं x1 इज इवन, x1 क्या कर लेते हैं, इवन ले लेते हैं, एंड x2 इज ऑड, x2 क्या कर लेते हैं, ऑड ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर से उस फंक्शन को देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर रख लेते हैं कि fx बराबर क्या है हमारे पास, x+1 जब x ऑड हो और x-1 जब x क्या हो, इवन हो। ठीक है, तो अब तो लो देखो ध्यान से, तो जब x इवन है तो यहाँ पर एक x इवन है और x2 ऑड है, इसका मतलब क्या हुआ, देन तब कभी भी क्या होगा, x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं होगा। अब x1 इवन है तो इवन वाले पे चलते हैं, तो -1, तो हम इसमें क्या करते हैं, x1 -1 कर देते हैं, और ऑड है तो उसमें क्या x+1 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x2 + 1 कर लेते हैं। तो देखो क्योंकि x1 मेरा इवन है तो इवन में 1 माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर तो ऑड हो जाएगा, और x2 मेरा ऑड है तो ऑड में 1 प्लस करेंगे तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा। तो ऑड और इवन कभी बराबर नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और x1 - 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, x1 - 1 को fx1 बोलेंगे, तो ये fx1 हो गया, और ये कभी भी बराबर नहीं होगा fx2 के, x2 + 1 क्या हो गया हमारा x2 हो गया, तो ये कभी भी बराबर नहीं हुआ। तो दोनों हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो ये दो नंबर अगर बराबर नहीं है तो उसका इमेज भी बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, f इज 1 1, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, f 1 1 हो गया। दो नंबर अगर इक्वल नहीं है तो उसका इमेज भी अलग अलग है, इमेज भी सेम नहीं है। ठीक है, दो डिफरेंट नंबर का इमेज भी मेरा डिफरेंट आ गया, तो मेरा यहाँ पर f क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो हमने क्या देखा कि चारों केस जो हम लोगों ने बनाया, पहला केस कि x1 x2 इवन था तो हमारा f 1 1 हो गया। दूसरा केस हमने बनाया कि x1 x2 ऑड था तो f 1 1 हो गया। तीसरा केस बनाया कि x1 ऑड है और x2 इवन है तो भी मेरा क्या हो गया, f 1 1 हो गया। और चौथा केस बनाया कि f अगर इवन है और x2 अगर हमारा ऑड है तो भी मेरा फंक्शन इवन हो गया। तो इन ऑल 4 केसेस, तो इन ऑल 4 केसेस, जितने भी 4 केसेस आए, पॉसिबल ही 4 था, इन ऑल 4 केसेस वी गेट f इज 1 1। क्या हो गया, f क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। तो अब हम लोग f को क्या बोल पाए, 1 1 बोल दिए। तो 1 1 का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ऑन टू की बात करते हैं हम लोग। ऑन टू में क्या करते हैं हम लोग, चलो फॉर ऑन टू, तो चलो ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन था, एक बार देखो यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं कि f मेरा n से n में फंक्शन था,
और कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू जो डिफाइंड है हमारे पास x माइनस वन और x प्लस वन, यही था हमारा फंक्शन, सॉरी x प्लस वन जब x ऑड और x माइनस वन जब x इवन। तो यहाँ पर x माइनस वन है तो ये x क्या है तुम्हारा इवन है, x क्या है तुम्हारा इवन है, और यहाँ पर x क्या है तुम्हारा ऑड है, x प्लस वन के लिए x क्या है तुम्हारा ऑड है, ऐसा है। तो चलो फॉर ऑन टू मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन, माना कि y क्या है नेचुरल नंबर में कोडोमेन में है, y क्या है नेचुरल नंबर में है कोडोमेन में है, और ऐसा है सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ऐसा है कि y हमारा क्या है एफ एक्स है। ठीक है, ये वाला सेक्शन तो बस हम अपना हेल्प के लिए बगल में रख लिए हैं कि बार बार हमको ऊपर ना देखना पड़े। तो देखो एफ एक्स है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन में, और ऐसा है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो सिंस y इक्वल्स टू अगर एफ एक्स है तो इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, एफ एक्स डाल दो यहाँ पर, तो क्या आया x माइनस वन, x इज इवन, ठीक है, और x प्लस वन जब x इज क्या हो गया तुम्हारा ऑड हो गया। तो अब समझो बात यहाँ ध्यान से, अब हम लोग चाहते हैं इस y को, तो देखो तो सिंस y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन है और x इवन है, x इज इवन है, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y प्लस वन हो जाएगा, और y इज क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, अगर मेरा x इवन है तो x माइनस वन, इवन में वन माइनस करेंगे तो ऑड बन जाएगा, इसका मतलब y मेरा ऑड है, y इज ऑड। और इधर से देखो क्या है तुम्हारे पास y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन जब x क्या है हमारा ऑड है, x क्या है हमारा ऑड है, इसका मतलब x इक्वल्स टू y माइनस वन हो गया। अब देखो अगर x मेरा ऑड है, ऑड में वन प्लस करेंगे तो इवन बन जाएगा, इसका मतलब y इवन है, तो y इज इवन। तो यहाँ पर अब साफ दिख रहा है कि अगर मान लो, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है तुम्हारा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो है तुम्हारा वो दो तरह का होता है, ठीक है, वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक इवन और एक ऑड। तो यहाँ पर केस वन, पहला केस ले लेते हैं, इफ y इज इवन, अगर y इवन है देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y माइनस वन, अगर क्या है तुम्हारे पास y इवन है तब उसके लिए देयर एग्जिस्ट x आ जाता है y माइनस वन बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर होता है, और सच दैट, और ऐसा है सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई माइनस वन, और y माइनस वन अपने में क्या नंबर है, देखो तो y माइनस वन, y क्या है हमारा, y इवन है तो y माइनस वन ऑड आ जाएगा, तो ऑड के लिए हम लोग f ऑड के लिए हम लोग किस इस फंक्शन पर जाएंगे, मतलब इनपुट प्लस वन, तो यहाँ इनपुट क्या है y माइनस वन, तो y माइनस वन इनपुट और प्लस वन, तो ये क्या हो गया तुम्हारा y हो गया। तो इस केस में अगर y इवन है तो इस केस में मेरा क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, हर एक जो भी y मेरा नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इवन, अगर y नेचुरल नंबर में और इवन है तब उसके लिए x मिला हमारा y माइनस वन, वो भी नेचुरल नंबर में, और ऐसा मिला कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू, यहाँ पर f ऑन टू हो गया। तो पहला केस में f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। दूसरा केस लेते हैं, केस टू, इफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ऑड, इस बार क्या कर रहे हैं, ऑड ले रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट, तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू, तब हमारे पास एक x है, और देखो जब मेरा y ऑड है तो देखो यहाँ पे y ऑड है, यहाँ पर आ जाओ, अगर y ऑड है यहाँ पर आ गया तब हमारे पास x इक्वल्स टू क्या बचा, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस वन, और ये भी तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और ऐसा है सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई प्लस वन, तो अभी हमारा y ऑड है तो y प्लस वन, ऑड प्लस वन इवन आ जाएगा, और इवन का इनपुट देखो, इवन का क्या है फंक्शन, इनपुट माइनस वन, एफ इनपुट माइनस वन, तो इनपुट क्या है हमारा y प्लस वन और माइनस वन, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर क्या बचा, हमारा y बचा। इसका मतलब हर एक y जो नेचुरल नंबर में है और ऑड है उसके लिए x y प्लस वन हमारा मिल गया नेचुरल नंबर में, और ऐसा मिला कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा y हो गया। तो यहाँ भी हम लोग बोल पाएंगे दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। तो दोनों केस में हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर भी दोनों केस में क्या हो गया, तो क्लियरली इन ऑल द केसेस
इन ऑल द केसेस वी गेट एफ इज ऑन टू। एफ क्या है तुम्हारा, ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सो एफ इज ऑन टू, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है तुम्हारा, ऑन टू है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ इज 1 1, फंक्शन जो है हमारा 1 1 है एंड ऑन टू भी है, तो फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एन टू एन, मतलब फंक्शन मेरा एन से एन में है और डिफाइंड है एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड। ठीक है, एन प्लस 1/2 है जब एन ऑड हो, और n/2 इफ एन इज क्या है तुम्हारा, इवन है। तो क्या हो गया यहाँ पर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। तब फाइंड वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, अपने को बताना है कि फंक्शन क्या है तुम्हारा, बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव कहने का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी दोनों हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये आया था दिल्ली 2012 में कंपार्टमेंटल में और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारा जो दिया हुआ है, f जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है और डिफाइंड बाय एफ एन जो है हमारा वो क्या है, n+1/2 है। एफ एन जो है हमारा वो क्या है तुम्हारा, n+1/2 है इफ़ n इज ऑड, जब n क्या है तुम्हारा ऑड है, और n/2 है इफ़ n इज क्या है तुम्हारा इवन है। और बोल रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारा का सारा n जो है वो नेचुरल नंबर है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इंजेक्टिविटी या फॉर 1 1 कर सकते हैं, फॉर इंजेक्टिव के लिए। अच्छा साफ दिख रहा है कि n अगर ऑड है, जैसे कि n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 + 1/2 तो 2/2 1 आ रहा है, और n इवन है 2 ले लेते तो 2/2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्लियरली साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है, अगर हम 1 लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं, तो भी मेरा जो है रेंज जो है उसका जो इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर 2 लेते हैं तो भी इमेज क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। साफ दिख रहा है कि 2 एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, तो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है। तो जब नहीं हो तो बस हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एज ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन तो 1 2 हमारा नेचुरल नंबर है, देन f1 बराबर क्या होगा, f1 1 कहने का ऑड के लिए हम लोग किस ब्रांच पर जाएंगे, ऑड के लिए हम लोग इस ब्रांच पर जाएंगे। मतलब देखो fn मतलब इनपुट प्लस 1/2, इनपुट प्लस 1/2, तो इनपुट क्या है मेरा 1, तो 1 + 1/2 और 1 + 1 2/2 कितना आया, 1 आ गया। एंड f2 2, तो 2 क्या है मेरा एक इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए हम लोग किस ब्रांच पर जाएंगे, इवन नंबर के लिए हम लोग इस ब्रांच पर जाएंगे, है ना। मतलब इनपुट बाय 2, तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इनपुट बाय 2, इनपुट क्या है 2/2, यहाँ पर क्या आया 1 आया। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है क्लियरली 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 क्या है तुम्हारा बराबर नहीं है, बट 1 और 2 तो बराबर नहीं है, लेकिन f1 जो है वो f2 के बराबर है। f1 और f2 क्या है, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, 1 और 2 तो बराबर नहीं है, लेकिन f1 और f2 दोनों ही बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज बन गया, तो हम लोग लिख देंगे क्लियरली इतना, सो f इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। और ये भी लिख सकते थे कि f इज नॉट 1 1, तो जब फंक्शन इंजेक्टिव ही नहीं हुआ तो फिर बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि बाइजेक्टिव कब होता, जब 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता, इंजेक्टिव भी होता और सर्जेक्टिव भी होता, तब बाइजेक्टिव होता। तो हमारा जो ये फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 10 ऐसे लिख देंगे। तो अगर इंजेक्टिव नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ therefore f is not बाइजेक्टिव, f क्या हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, f बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों इसको नोट कर लो। ठीक है, और अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ f r to r be फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x³ + 7,
हमारा एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और कैसे डिफाइंड है 4x³ प्लस 7। हमको दिखाना है सो दैट f इज बाइजेक्टिव, हमको दिखाना है कि फंक्शन क्या है हमारा बाइजेक्टिव है, फंक्शन क्या है हमारा बाइजेक्टिव है। तो चलो ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। बाइजेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। सॉल्यूशन तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, दिया हुआ है कि f जो है वो r से r में है, ठीक है। डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 4x³ प्लस 7 है, ये है तुम्हारे पास, ठीक है। तो पहला चेक करते हैं, हमको इंजेक्टिव चेक करना है और सर्जेक्टिव चेक करना है। तो हम लोग तो फॉर इंजेक्टिव तो इंजेक्टिव के लिए तो मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन सच दैट ऐसा है कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। तो सिंस fx1 इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास fx2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज fx1 इक्वल्स टू fx2 है। तो देखो fx क्या है तुम्हारा 4x³ प्लस 7, तो fx1 क्या हो जाएगा 4x1³ प्लस 7 इक्वल्स टू fx2 क्या हो जाएगा 4x2³ प्लस 7। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा 7 तो कैंसिल हो गया भाई। तो क्या बचा आगे बच रहा है 4x1³ इक्वल्स टू 4x2³। तो यहाँ से 4 भी मेरा कैंसिल हो गया, तो 4 और 4 भी मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर क्या बचा x1³ इक्वल्स टू x2³, ये बचा। तो जब x1³ इक्वल्स टू x2³ है, तो क्योंकि x1 और x2 रियल नंबर है, तो जब रियल नंबर है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि x1 और x2 दोनों क्या है तुम्हारा रियल नंबर है। आ गया ना हमारा x1 इक्वल्स टू x2, इसको x2 लिखना है, x1 लिखा गया, तो यहाँ पर ये x2 है। तो हमने माना था कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है, और हमने प्रूफ कर दिया कि x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज f इज इंजेक्टिव, f मेरा क्या हुआ इंजेक्टिव हो गया। चलो सर्जेक्टिव के लिए हम लोग बात करते हैं। तो फॉर सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, इस बार जो y है वो कोडोमेन का एलिमेंट है, सच दैट, और ऐसा है कि y इक्वल्स टू fx है, y इक्वल्स टू क्या है हमारा fx है। अब थोड़ा देखो y इक्वल्स टू fx है, तो सिंस y इक्वल्स टू fx, तो इसका मतलब क्या हो गया y इक्वल्स टू fx की वैल्यू देखो तो क्या है हमारे पास, fx की वैल्यू है 4x³ प्लस 7, तो ये है हमारा 4x³ प्लस 7। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया y माइनस 7 इक्वल्स टू 4x³ हो गया। तो ये क्या है तुम्हारा y माइनस 7 बाय 4 इक्वल्स टू x³ हो गया। अब थोड़ा समझो बात ध्यान से, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस 7 बाय 4 का पावर 1/3। इसका मतलब y कोई भी रियल नंबर लो, रियल नंबर -7 एक रियल नंबर, और रियल नंबर बाय 4 एक रियल नंबर का क्यूब रूट पॉसिबल है। तो ये जो आएगा ये हमेशा ही तुम्हारा रियल नंबर में आएगा, ये हमेशा ही तुम्हारा रियल नंबर में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r रियल नंबर कोडोमेन there exist x equals to y minus 7 by 4 to the power 1/3 belongs to r डोमेन। मतलब हर एक y अगर को डोमेन में है तो उसके लिए y माइनस 7/4 का पावर 1/3 है, x होता है जो कि रियल नंबर में है, और ऐसा है कि सच दैट fx इक्वल्स टू f क्या हो जाएगा, इनपुट में हम लोग x के जगह भी यहाँ पे डाल देते हैं y माइनस 7/4 का पावर 1/3, ठीक है। तो ये f इनपुट, तो देखो fx क्या है हमारे पास, अगर fx की बात करते हैं तो fx है हमारे पास 4x³ प्लस 7, fx की बात करें तो क्या हमारे पास 4x³ प्लस 7 है। तो अब देखो तुम्हारे पास f इनपुट क्या है 4 इनपुट क्यूब, इनपुट क्या है हमारा y माइनस 7/4 का पावर 1/3, ये इनपुट का क्यूब है प्लस 7 है, प्लस क्या है तुम्हारा 7 है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ 4
और पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है तुम्हारा y माइनस 7/4, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस 7, तो यहाँ से क्या आया 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा y माइनस 7 प्लस 7, तो यहाँ से 7 भी कैंसिल हो गया और क्या बचा y बचा। तो इसका मतलब हर एक y जो रियल नंबर में है उसके लिए x हमको मिल गया, जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा y हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू बोल दो या सरजेक्टिव बोल दो, एफ इज सरजेक्टिव, एफ क्या हो गया तुम्हारा सरजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि देखो यहाँ से प्रूफ कर दिया कि एफ हमारा इंजेक्टिव है, और यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि एफ हमारा सरजेक्टिव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ क्या है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट द फंक्शन एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन इफ एन इज इवन और एन माइनस वन इफ एन इज ऑड इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखो ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंटल में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये हमारा। तो अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, बिल्कुल वहाँ उसी तरह का है। ये क्या है तुम्हारा W टू W में है, और वहाँ पे हम लोग जो सम बनाए थे वो किस में था हमारा N टू N में था, ठीक है, N टू N में था। तो ये भी सम उसी के तरह सेम बनेगा, तो चलो बनाते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है हमारे पास, एफ W टू W डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल्स टू n प्लस वन इफ n इज इवन और n माइनस वन इफ n इज ऑड, n क्या है हमारा ऑड है, ठीक है। तो चलो सबसे बाइजेक्टिव दिखाना है तो पहले इंजेक्टिव दिखाओ, फिर सब्जेक्टिव दिखाओ, तो फिर ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलो फॉर इंजेक्टिव, तो पहला तो इंजेक्टिव, फॉर इंजेक्टिव, देखो यहाँ पे होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो होल नंबर भी क्या होता है हमारा इवन और ऑड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू W, मतलब डोमेन में, तो यहाँ भी हमारा केसेस बन जाएगा। तो सबसे पहले केस 1 बनाते हैं, केस 1 बनाते हैं। केस 1 क्या है हमारा कि व्हेन x1 x2 बोथ आर इवन, दोनों इवन ले लो, दोनों क्या हो गया इवन ले लो, ठीक है, दोनों इवन है। तो लेट मान लेते हैं एफ एक्स वन इक्वल टू क्या है हमारा एफ एक्स टू है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है तुम्हारा दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब देखो क्या है तुम्हारा एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन, तो इवन है, तो हम लोग किस ब्रांच पर जाएंगे, इवन के लिए हम लोग इस ब्रांच पर जाएंगे। तो क्या हो रहा है तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज इवन है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस वन इक्वल टू x2 प्लस वन। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 1 और 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा यहाँ पर हमारा बच गया x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो fx1 इक्वल टू fx2 था, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1 या इंजेक्टिव, f को क्या बोल दो 1 1 बोलो या इंजेक्टिव बोलो, एक ही बात है, इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव हो गया। चलो दूसरा केस पर चलते हैं, केस टू व्हेन, इसमें क्या लेते हैं, व्हेन x1 x2 बोथ आर ऑड, दोनों क्या करते हैं ऑड लेते हैं, ठीक है, दोनों क्या करते हैं ऑड लेते हैं। तो लेट मान लेते हैं दोनों ऑड है, तो लेट fx1 इक्वल टू क्या है हमारे पास fx2 है, मान लें कि fx1 और fx2 दोनों क्या है बराबर है, fx1 और fx2 दोनों क्या है तुम्हारा बराबर है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज fx1, अच्छा देखो यहाँ पर अगर ऑड है तो ऑड के लिए हमारे पास क्या है n माइनस वन, एफ एन इक्वल टू n माइनस वन, तो ऑड के लिए हम इस ब्रांच पर जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 माइनस वन और fx2 क्या हो जाएगा x2 माइनस वन, और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से कर लेंगे माइनस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, और हमारा क्या बचा x1 इक्वल टू x2, हमारा क्या बचा x1 इक्वल टू x2। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज, अब हम लोग क्या एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू माने थे और हमने प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2,
इसका मतलब f क्या है हमारा, इंजेक्टिव है। तो f क्या हो गया हमारा, इंजेक्टिव हो गया। चलो केस थर्ड पर चलते हैं हम लोग। केस थर्ड में क्या करते हैं, व्हेन x1 इज ऑड, x1 को क्या लेते हैं हम लोग, ऑड लेते हैं, एंड x2 इज इवन, और x2 को क्या करते हैं, इवन लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, fx इक्वल टू क्या है हमारा, fx इक्वल टू क्या है हमारा, देखो यहाँ पे x प्लस वन, fn है तो n ही लिख दो, n प्लस वन, n जब इवन है, n क्या है तुम्हारा, इवन है, और n माइनस वन, देखो n माइनस वन जब n क्या है तुम्हारा, ऑड है। ये है हमारा फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, n माइनस वन जब n क्या है हमारा, ऑड है। तो चलो देखो अभी ध्यान से, तो अभी हम ना x इज ऑड, ऑड है, तो अगर n ऑड है तो उसके लिए n माइनस वन, तो जब x1 ऑड है और x2 इवन है, तो पहली बात तो क्या हो जाएगी कि x1 कभी भी बराबर नहीं होगा x2 के, x1 कभी भी x2 के बराबर नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज x1 ऑड है तो ऑड में 1 माइनस करते हैं, तो x1 माइनस 1 करते हैं, और x2 इवन है तो इवन में देखो यहाँ इवन के लिए n प्लस वन है, तो मतलब 1 प्लस करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर x1 ऑड है तो ऑड में 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या बना, इवन बना, और x2 ऑड है, x2 क्या है तुम्हारा, इवन है, इवन में 1 प्लस कर दो तो ये क्या बना, ऑड बन गया। ठीक है, x2 प्लस वन, ये क्या है तुम्हारा, x2 इवन था तो 1 प्लस किया, ऑड बन गया। तो जब x1 इक्वल टू नहीं है x2, तो ये इवन ऑड है, तो ये भी इक्वल टू नहीं है। और क्योंकि देखो x1 माइनस वन, तो x1 माइनस वन देखो क्या, n माइनस वन अगर n ऑड है तो उसको fn बोलते हैं, और n प्लस वन अगर n इवन है तो उसको भी fn बोलते हैं। तो इसका मतलब x1 माइनस वन को क्या बोल देंगे हम लोग, fx1 बोल देंगे, और ये बराबर नहीं है, इसको क्या बोल देंगे, fx2 बोल देंगे। तो हमने दो अलग अलग एलिमेंट लिया और दोनों का इमेज भी क्या आया मेरा, डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f मेरा क्या है, f इज इंजेक्टिव है, f क्या हमारा, इंजेक्टिव है। ठीक है, चलो अब हम लोग केस फोर्थ में चलते हैं। केस नंबर 4, व्हेन, इसमें क्या देखते हैं कि x इज इवन, x1 पहला वाले को हम ना इवन ले लेते हैं, एंड x2 इज ऑड, और x2 को क्या करते हैं, ऑड ले लेते हैं। देन तब क्या होगा हमारा, x1 कभी भी x2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक इवन नंबर एक ऑड नंबर है तो कभी बराबर नहीं होगा। तो चलो हमारे पास क्या था, फंक्शन जो था fn, देख लो तो ध्यान से, fn क्या है हमारा, n प्लस वन जब n इवन है, तो n प्लस वन जब n क्या है हमारा, इवन है, और n माइनस वन जब n क्या है हमारा, ऑड है। ठीक है, ऐसा है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो अगर x1 इवन है तो इवन के लिए n प्लस वन है, तो यहाँ पर हम ना क्या करते हैं, x1 प्लस वन कर देते हैं, और x2 क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या करते हैं, n माइनस वन है तो x2 माइनस वन कर देते हैं। अब थोड़ा देखो ध्यान से, अगर ध्यान देना x1 इवन है तो इवन में 1 ऐड किए तो ये क्या बन गया, ऑड बन गया हमारा, और x2 हमारा क्या है, ऑड है, ऑड में 1 माइनस किया तो ये क्या बन गया हमारा, इवन बन गया। ठीक है, तो ये ऑड और इवन है, ये भी इक्वल नहीं है। और x1 प्लस वन जब x1 इवन है तो हम लोग उसको fn, मतलब यहाँ पर देखो n प्लस वन जब n इवन है तो उसको क्या बोलते हैं, fn बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे fx1, और उसी तरह ये इक्वल टू नहीं है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, fx2। तो यहाँ पर क्या आया तुम्हारा, दो अलग अलग एलिमेंट था तो दोनों का इमेज भी क्या हो गया हमारा, अलग अलग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इज इंजेक्टिव, f क्या हुआ हमारा, इंजेक्टिव हो गया। तो इन ऑल 4 cases we get f is इंजेक्टिव। सारे केसेस में हम लोगों ने देखा कि f इंजेक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, f क्या है तुम्हारा, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। चलो अब दूसरे पार्ट के लिए, फॉर सर्जेक्टिव, ठीक है, फॉर सर्जेक्टिव। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू w, क्योंकि फंक्शन जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ है, w से w है, और डिफाइंड कैसे है, fn इक्वस टू, और डिफाइंड कैसे है, fn इक्वस टू, ध्यान देना, fn इक्वस टू देख लो ऊपर में क्या, fn इक्वस टू है हमारा n प्लस वन जब n इवन है, n प्लस वन जब n इवन है, और n माइनस वन जब n क्या है हमारा, ऑड है। ठीक है, तो लेट y बिलोंग्स टू w, मान लें कि y w में है, ठीक है, तो y w में है, और सच दैट, अच्छा ये w क्या है, ये w
तो क्योंकि दोनों तरफ डब्ल्यू डब्ल्यू है मतलब होल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे बगल में लिख देते हैं ये जो डब्ल्यू है वो क्या है तुम्हारा कोडोमेन है, ये क्या है तुम्हारा कोडोमेन है। और सच दैट ऐसा है कि y इक्वस टू क्या है हमारा एफ एक्स है, y इक्वस टू क्या है हमारा एफ एक्स है। तो सिंस y इक्वस टू एफ एक्स, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वस टू, देखो एफ एन है n प्लस वन एन माइनस वन, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा x प्लस वन जब x इज इवन है, और x माइनस वन जब x इज क्या है तुम्हारा ऑड है। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो अभी यहाँ पर देखो कि सिंस y इक्वस टू एक्स प्लस वन है जब x मेरा इवन है, ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा y माइनस वन, वाई माइनस वन, और इस बार y क्या आ जाएगा, देखो अगर x इवन है तो इवन प्लस वन ऑड आता है, इसका मतलब y ऑड है, y इज ऑड। और यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारा y इक्वस टू एक्स माइनस वन है जब x क्या है तुम्हारा ऑड है, x इज क्या है तुम्हारा ऑड है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वस टू क्या हो जाएगी माइनस वन, इधर आके प्लस वन कर लो, तो y प्लस वन जब क्या हो गया तुम्हारा y इज, अगर x देखो ऑड है हमारा, तो ऑड में वन माइनस करोगे तो y इवन है, तो y क्या है तुम्हारा इवन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आ सकती है, तो यहाँ पर दो केस, क्योंकि y होल नंबर है तो होल नंबर दो तरह का होता है, इवन और ऑड। तो केस वन पहला y बिलोंग्स टू होल नंबर इफ y बिलोंग्स टू होल नंबर इज एन ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर है, ये क्या है तुम्हारा y ऑड नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट x इक्वस टू ऑड है, y ऑड है, तो उसके लिए y माइनस वन बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट, तब उसके लिए x इक्वस टू वाई माइनस वन होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, सच दैट एफ एक्स इक्वस टू एफ वाई माइनस वन इक्वस टू, इनपुट y माइनस वन है मेरा, इनपुट क्या है हमारा y माइनस वन है। तो अब थोड़ा देखो और y क्या है हमारा, देखो अगर y मेरा ऑड है तो y माइनस वन इवन है, तो इवन के लिए हम लोग इस ब्रांच पर चले जाएंगे, या फिर तुम कर सकते हो क्या कि देख लो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि एफ एन इक्वस टू क्या था हमारा, देखो ध्यान से, ये देखो x प्लस वन था n प्लस वन था, एफ एन था n प्लस वन जब n इवन था, और n माइनस वन था जब n ऑड था। तो देखो यहाँ पर, तो अगर हम लोग लिए क्या सच दैट एफ एक्स इक्वस टू वाई माइनस वन है हमारा, तो y माइनस वन, अब देखो y क्योंकि ऑड नंबर है तो y माइनस वन इवन नंबर होगा, और इवन के लिए हम लोग किस ब्रांच पर चलते हैं, इस ब्रांच पर चलते हैं, n प्लस वन मतलब इनपुट प्लस वन, तो इनपुट क्या है y माइनस वन प्लस वन, और ये कट के y बचा तुम्हारा, ये कट के y बचा, वन वन तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब एफ एक्स इक्वस टू वाई मिल गया, दैट इज एफ एक्स इक्वस टू वाई मिल गया। मतलब अगर y मेरा होल नंबर है और ऑड नंबर है तो उसके लिए x हमको जो मिल गया y माइनस वन होल नंबर में, और ऐसा हुआ कि एफ एक्स इक्वस टू वाई हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू, फंक्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पर ऑन टू हो गया। ठीक है, ऑन टू बोल दो या सर्जेक्टिव दोनों बोल सकते हो, ठीक है, ऑन टू भी बोल सकते हो या इसको सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, अब केस टू पर चलते हैं। केस टू देखो, इफ y बिलोंग्स टू होल नंबर है इज एन इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर है तब देन देयर एग्जिस्ट x इक्वस टू, जब अब देखो अगर y इवन नंबर है तो उसके लिए आ गया ना हमारा, तो देयर एग्जिस्ट x इक्वस टू वाई प्लस वन, और y प्लस वन ये भी क्या होगा तुम्हारा होली नंबर होगा, किसी भी इवन नंबर में वन जोड़ लो तो वो होल नंबर ही होगा, एक किस होल नंबर है और इवन उसमें वन जोड़ोगे तो भी वो इवन नंबर ही होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो x इक्वस टू वाई प्लस वन क्या हो गया तुम्हारा, ये भी होल नंबर में है, और ऐसा है कि सच दैट एफ एक्स इक्वस टू एक्स के जगह क्या है तुम्हारा एफ वाई प्लस वन, अब डिसाइड करना है वाई प्लस वन क्या है, इवन या ऑड, अगर वाई इवन है तो वाई प्लस वन क्या है तुम्हारा ऑड है, तो ऑड के लिए हम लोग कहाँ पर चलते हैं, ऑड के लिए देखो यहाँ एफ एन इक्वस टू एन माइनस वन मतलब इनपुट माइनस वन, तो यहाँ पर वाई प्लस वन माइनस वन, तो कट के क्या आ गया तुम्हारा वाई आ गया, दैट इज यहाँ पर भी हमारा एफ एक्स इक्वस टू क्या हो गया वाई मिल गया, इसका मतलब यहाँ भी एफ इज क्या है हमारा इंजेक्टिव है। तो हम लोगों को क्या हुआ, एफ सर्जेक्टिव इंजेक्टिव भी मिल गया और सर्जेक्टिव भी मिल गया, सॉरी इसको सर्जेक्टिव बोलेंगे, ऑन टू है मतलब एफ क्या है हमारा सर्जेक्टिव है, तो एफ इज ऑन टू, और इसी को क्या बोलेंगे सर्जेक्टिव। तो इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं
कि इन बोथ केसेस वी गेट एफ इज सर्जेक्टिव। एफ क्या हो गया तुम्हारा? सर्जेक्टिव हो गया। दोनों केस में एफ क्या हो गया? सर्जेक्टिव हो गया। तो हमने क्या देखा कि एफ सर्जेक्टिव भी है, एफ इंजेक्टिव है। दिस इंप्लाइज एफ इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन। तो हमने क्या देख लिया कि एफ इंजेक्टिव भी है, एफ सर्जेक्टिव भी है। हेंस तो हम लोग क्या बोल पाएंगे? एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ क्या है हमारा? बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि एफ क्या हमारा? बाइजेक्टिव फंक्शन है, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो बच्चों इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए इक्वस टू 1 2 3 है, बी इक्वस टू क्या है तुम्हारा? 4 5 6 7 है, और एफ दिया हुआ है और फंक्शन बोल रहा है ए से बी में है। स्टेट वेदर एफ इज 1 1 और नॉट। बताना है कि एफ 1 1 है या नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, और ऑल इंडिया 2011 में आया था। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे पास जो ए है वो क्या है तुम्हारा? 1 2 3 है, और हमारे पास बी जो है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा? 4 5 6 7 है। ठीक है, और एफ जो तुम्हारा दिया हुआ है, एफ क्या है? एंड एफ जो दिया हुआ है तुम्हारा, एफ क्या दिया हुआ है? एफ जो है तुम्हारा 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है। तो अब अपने को देखना है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। स्टेट फंक्शन एफ इज 1 1 और नॉट 1 1 है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एक जो है डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है। ए क्या है तुम्हारा? 1 2 3, और ये तुम्हारा है 4 5 6 7। अच्छा 1 का 4, 1 का इमेज क्या है तुम्हारा? 4 है। फंक्शन बोल रहा है ए से बी में है, तो ये रहा तुम्हारा ए से बी में। और 2 का इमेज 5 है, तो 2 का इमेज 5 है, और 3 का इमेज 6 है। देखो दूर से ही दिख रहा है कि हर एक फंक्शन का अपना यूनिक इमेज है और डिस्टिंक्ट इमेज है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, तो क्लियरली एफ इज 1 1। एफ क्या है हमारा? 1 1 है। तो समझ में आ गया बात? ये 1 मार्क्स का था, छोटा सा क्वेश्चन था, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले 10 ईयर में। तो बच्चों आज हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन खत्म कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आ सकता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।